पश्चिम बंगाल चुनाव में मतदान का दूसरा और आखिरी चरण बुधवार को पूरा हो गया है। उधर इस चुनाव को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया है। भाजपा का दावा है कि इस बार बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का 15 साल पुराना शासन समाप्त होगा और भाजपा सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भाजपा और टीएमसी दोनों पर निशाना साधते हुए खुद की जीत का दावा किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर यादव का कहना है कि बंगाल की जनता की उम्मीदों पर ममता सरकार खरी नहीं उतरी है और अब प्रदेश बदलाव की ओर बढ़ रहा है। उनका दावा है कि इस बार कांग्रेस भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। परिणाम पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की तरफ झुकाव है और कांग्रेस को सकारात्मक निर्णय जनता लेने जा रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर दूसरे चरण का जो मतदान हो रहा है, ये मैं समझता हूँ बंगाल की जनता बदलाव चाहती है, बदला लेना चाहती है, क्योंकि जो लंबे समय तक टीएमसी वाली जो सरकार थी उसके अंदर कोई बंगाल का बड़ा नहीं हुआ। बंगाल की जनता के साथ बहुत बड़ा उसके साथ धोखा हुआ है। जिस इशुओं के ऊपर बंगाल की जनता ने आशाएं रखी थी ममता जी के ऊपर, वो खरी नहीं उतरी। पश्चिम बंगाल के अंदर तो दूसरे चरण का चुनाव जो आज हो रहा है, निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ पूरी बंगाल की जनता मन बना लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो वहाँ की विचारधारा है वो सही नहीं है, क्यों वो हमेशा दोगलेपन की राजनीति करते आए हैं पूरे देश के अंदर। और टीएमसी जो सरकार है वो भी जनता के हित में कभी नहीं सोचा, लंबे समय तक राजनीति कर रही है, वहां पर सत्ता को चला रही है, लेकिन जिन मुद्दों के ऊपर उसने मैनिफेस्टो बनाती है इलेक्शन में, वो उस पर कहीं भी खरी नहीं उतरी। इसलिए जनता उससे उब चुकी है, इसलिए बदलाव नहीं, बदला लेना चाहती है वहां की जनता। और कांग्रेस का एक विचारधारा यह है कि वो पूरे आजादी के समय से अभी तक गरीब असहाय लोगों के साथ रही है, तो बंगाल की जो जनता है कुछ असक्षम है। इसलिए हमारा जो मैनिफेस्टो वहाँ है बनाया है हमारे राहुल जी और वहाँ के प्रभारी और खड़गे जी साहब ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, वो जनता के हित में बनाया है और विश्वास किया है जनता ने कि इस बार बदलाव करके टीएमसी सरकार से, ममता बनर्जी सरकार से बदला लेकर के और कांग्रेस की सरकार वहाँ बनाएगी। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा ने कहा है कि जन कल्याणकारी नीतियों और मजबूत संगठन के चलते बंगाल में परिवर्तन तय है। उन्होंने बताया कि अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव चुनावी रणनीति संभाल रहे हैं, जिससे भाजपा को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल में अब तक टीएमसी 15 साल से राज कर रही, ममता बनर्जी 15 साल से राज कर रही। इस चुनाव में ममता बनर्जी को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जनता वहां की त्रस्त है उनके शासन से। वहां कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, गुंडागर्दी बहुत ज्यादा है, लोगों को डरा धमका के वोट लेके जीत जाती है। इस साल वहां हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी जो प्रभारी हैं, वो जी जान से लगे हुए हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और मोदी जी भी लगे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वहां ममता बनर्जी हार जाएगी और बीजेपी शासन बना लेगी। अब तक जो बीजेपी ने वादे किए हैं वो सभी पूरे किए हैं, और जब भी जिस राज्य में भी चुनाव हुए वहाँ सीटें बढ़ी हैं, तो निश्चित रूप से बंगाल में अब भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा।